आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5%, महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, हम लोग को ज्ञात करना है। यानी इस 10,000 में महिला कितनी है, यही निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि जनसंख्या बढ़ा कितना। तो पहले 10,000 था और बढ़कर 10,800 हो गया, यानी बढ़ा कितना 800। 10,000 से 10,800 हो गया, यानी कि वृद्धि कितना हो गया 800। तो एक्चुअल वृद्धि 800 हो गया। पूछ क्या रहा है, महिलाओं की संख्या। अब इसमें ध्यान ये देना है कि जो भी यहाँ पूछेगा, यानी प्रश्न जिसका करेगा जिसका संख्या का, उसके प्रतिशत वृद्धि को हम लोग यूज नहीं करेंगे। जैसे महिलाओं की संख्या यहाँ पूछ रहा है तो महिला के संख्या में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, अभी हम लोग ये नहीं देखेंगे। महिला के साथ और कौन था, पुरुष, यानी पुरुष और महिला दोनों का संख्या 800 बढ़ा हुआ आया है। हम लोग क्या करेंगे कि मान के चलेंगे कि टोटल जनसंख्या में 5% महिला और 5% पुरुष, दोनों का 5-5% बढ़ा है। अब दोनों का यदि 5-5% बढ़ा है, यानी जिसका पूछेगा उसका प्रतिशत वृद्धि नहीं लेंगे, जिसका नहीं पूछा है उसका मानेंगे। तो पुरुष का नहीं पूछा है तो पुरुष का 5% है, यानी हम लोग ये लेके चलेंगे कि टोटल महिला और पुरुष दोनों का 5% जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। तो 10,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 500। कितना आ गया 500, यानी हम लोग के द्वारा वृद्धि 500 आया, एक्चुअल वृद्धि कितना है 800। कितना कम हो गया हम लोग के द्वारा, हम लोग 300 कम काउंट कर लिए। लेकिन ये गलती किसके वजह से हुआ, क्योंकि एक्चुअल में महिला की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 10% था और हम लोग मान लिए 5%, यानी कितना परसेंट कम मान लिए थे, 10% को 5% मान लिए, यानी 5% इसका हम लोग कम माने। तो 5% कम मानने की वजह से, यानी महिला का 5% जब कम माने तो काउंटिंग में 300 कम आया। तो कह सकते हैं कि 5% का मान 300, लेकिन किसका, महिला का कम माने थे, तो यह आ जाएगा महिला यानी वोमेन का। पूछ रहा महिलाओं की संख्या, और महिला का संख्या पूछ रहा है, यानी कि टोटल महिला का संख्या कितना था 10,000 में। और टोटल को क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल को बोलते हैं हम लोग 100%। यानी कि 5% महिला का संख्या 300 के बराबर है, तो 100% कितना के बराबर होगा, तो 5% को 100% यानी 100 बनाने के लिए क्या करना होगा, 20 से गुना करना होगा। जब 20 से इधर किए हैं तो 20 से इधर भी गुना कर देंगे। टोटल कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6,000। यानी 100% का मान कितना आ गया, महिला का 100% बराबर 6,000। यानी महिलाओं की संख्या कितनी थी, ऑप्शन नंबर बी 6,000। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक गांव की कुल जनसंख्या 4,000 है। पुरुष और महिला की जनसंख्या में 10% और 20% की वृद्धि होने पर, यानी पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि और महिला की जनसंख्या में 20% का यदि वृद्धि होता है तो गांव की जनसंख्या 4,500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, यानी वृद्धि से पहले जो टोटल जनसंख्या था इसमें पुरुष का संख्या कितना था, ये निकालना हम लोग को। पिछले प्रश्न में क्या था, महिला का संख्या निकालने के लिए बोल रहा था, यहाँ पुरुष का बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जनसंख्या वृद्धि निकालते हैं कि हुआ कितना जनसंख्या वृद्धि। तो 4,000 पहले था और बढ़कर 4,500 आ गया, यानी जनसंख्या में वृद्धि कितना आया 500। ये कौन सा वृद्धि, एक्चुअल वृद्धि, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है। पूछ क्या रहा है, पुरुष की संख्या। तो क्या हम लोग पिछले प्रश्न पढ़े थे कि जो पूछेगा उसका प्रतिशत वृद्धि हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पुरुष का पूछ रहा है तो पुरुष का प्रतिशत वृद्धि को हम लोग छोड़ देंगे। अब पुरुष का प्रतिशत वृद्धि कौन है 10%, यानी इसको हम लोग छोड़ देंगे। जब इसको छोड़ दिए, इसका मतलब किसको यूज करना है, इसको यूज करना है। तो ये किसका है, महिला का। तो हम लोग मान के चलेंगे कि टोटल जनसंख्या वृद्धि जो है महिला और पुरुष दोनों में 20% का वृद्धि हुआ। तो 4,000 का 20% कितना आ जाएगा, 4,000 का 20% आ जाएगा 800। क्योंकि 800 500 से बड़ा है इसलिए इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे।
हम लोग के द्वारा जनसंख्या वृद्धि 800 आया, लेकिन एक्चुअल जनसंख्या वृद्धि 500। कितना ज्यादा हम लोग ले लिए? 300 ज्यादा हम लोग के द्वारा काउंट कर लिया गया। लेकिन किसके वजह से? क्योंकि पुरुष का जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि था 10% और हम लोग इसको भी मान लिए हैं 20%। अब 10% को 20% मान लिए, यानी इसमें कितना वृद्धि कर दिए? 10% का वृद्धि कर दिए। क्योंकि प्रतिशत में 10% का हम लोग गलती किए, इसलिए संख्या में 300 का गलती हुआ, यानी कि 10% बराबर 300 हो जाएगा। लेकिन किसमें हुआ था? पुरुष में। पुरुष को 10% के जगह 20% माने थे, यानी मैन का, और मैन का ही तो पूछ रहा था। यानी कि आदमी का 10% बराबर 300 के, तो निकालना है आदमी का संख्या, यानी 100% बराबर कितना? तो 100%। 10% को 100% बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे तब ना, 10 दही 100। 10 से यहाँ गुना किए तो 10 से यहाँ भी गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3000। यानी पुरुषों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी 3000। इसको क्या करना है? सिर्फ आपको समझने में ही टाइम लग रहा है, बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट में इसका कहानी खत्म। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्ष में 10%, 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे हम लोग? पहले वर्ष में 10% बढ़ा, दूसरे वर्ष में 20% बढ़ा और तीसरे वर्ष में 25% का कमी हो गया। तो लिखेंगे हम लोग पहले जनसंख्या कितना था और बाद में कितना हो गया। अब यहाँ इसको पहले लिख लेते हैं। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। 20% का मतलब होता है 1/5 और 25% का मतलब होता है 1/4। अब 10% का वृद्धि का मतलब 10 में 1 का वृद्धि हो गया, यानी पहले जनसंख्या यदि 10 रहा होगा तो 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। उसी तरह से 20% वृद्धि का मतलब पहले जनसंख्या यदि 5 रहा होगा तो इसमें 1 का वृद्धि हो जाएगा, यानी पहले 5 था तो बाद में कितना हो जाएगा? 6। लेकिन तीसरे वर्ष क्या बोल रहा है? कमी, यानी कि टोटल संख्या यदि 4 रहा होगा तो 1 का कमी हो जाएगा, तो 4 में 1 का कमी यानी कि 3 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा हम लोग का नीचे पहले वाला संख्या और यहाँ बाद वाला संख्या। लेकिन ये 1 और 2 जो है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो इन दोनों के बीच में रिलेशन जो होता है भाग का होता है, डिवाइड का। यानी कि इधर वाले किसी भी संख्या से इधर वाले किसी भी संख्या को हम लोग भाग दे सकते हैं। तो भाग दे लेते हैं ताकि और छोटा हो जाए। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब क्या कर लेंगे? इस साइड का जितना भी अंक है सबको हम लोग गुना कर लेंगे। तो 10 × 50 दूना 100 और इसको गुना कर लेंगे तो 11 तिया 33 तिया 99। ये आ गया हम लोग का पहले वाला जनसंख्या और ये बाद वाला जनसंख्या। तो क्या बोल रहा है? 30 वर्ष तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। 3 वर्ष पूर्व का मतलब 3 वर्ष पहले का संख्या। तो 3 वर्ष पहले का संख्या ये है और बाद का संख्या ये है। तो हम लोग का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? तीसरे वर्ष की जनसंख्या। यहां हम लोग का आंसर गलत है। तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तो तीसरे वर्ष का जनसंख्या ये है और 3 वर्ष पूर्व यानी पहले का ये है, यानी कि ये पहले होगा और ये बाद में। तो हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तीसरे वर्ष की जनसंख्या। तो तीसरे वर्ष का जनसंख्या ये होगा, तीसरे वर्ष पूर्व यानी पहले वाला संख्या हम लोग का ये है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6, 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, यानी जिसको स्कॉलरशिप मिलता है। बोला कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, ये ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे हम लोग? लड़का और लड़की यानी बॉयज एंड गर्ल किस अनुपात में? 5:6 के अनुपात में। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कि कितने को छात्रवृत्ति ने स्कॉलरशिप नहीं मिलता है।
जबकि दे क्या रहा है कि 20% लड़का को मिलता है छात्रवृत्ति। तो 20% को मिलता है यानी कितने परसेंट को नहीं मिलता होगा? 80% को। प्रतिशत में कितने परसेंट को नहीं मिलता है? 80% लड़का को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अब यहाँ बोला 25% लड़कियों को मिलता है, यानी कितने परसेंट लड़की को नहीं मिलेगा? तो 100 में 25 को मिलता है यानी 75 को नहीं मिलेगा, क्योंकि निकालना है कि छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। टोटल कितना हो गया हम लोग का स्टूडेंट? 11। अब यहाँ लिखेंगे 5 का 80%, तो 8 बचे 40, 400 परसेंट को परसेंट के रूप में छोड़ देंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 75 150, तो कितना आ जाएगा? 75 में 6 से गुना करें, 75 दूना 150, 15 तिया 45, 450, यानी लड़का और लड़की टोटल कितना हो जाएगा? तो 4 4 8, 8.5%, यानी 850 हो गया। लेकिन टोटल बोल रहा है, तो टोटल तभी निकलेगा जब टोटल स्टूडेंट से हम लोग भाग देंगे। तो टोटल स्टूडेंट यहाँ कितना है? अनुपात में 11, यानी कि कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिला? ऑप्शन नंबर बी, 850/11% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, यानी लड़का और लड़की का अनुपातिक मान ये है। यदि 20% लड़का और 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है? एकदम पिछला प्रश्न हम लोग का है, वैसे ही बना लेंगे इसको। बॉयज एंड गर्ल किस अनुपात में? 3:2 के अनुपात में। हम लोग को निकालना है कि कितने को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। दे क्या रहा है कि इतना परसेंट लड़का इतना परसेंट लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है। तो 20% को मिलता है यानी 80% को नहीं मिलता होगा। 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है यानी 75% को नहीं मिलता होगा। टोटल प्रतिशत निकाल लेंगे तो 8 3 24, 240, कहने का मतलब है कि 3 में 80% को नहीं, तो 3 का 80%, 2 में 75% को नहीं, तो कितना हो जाएगा? 75 दूना 150। टोटल कितना आ गया? तो 5 4 9, 2 1 3%। लेकिन ये टोटल तभी कहलाएगा परसेंट में जब टोटल संख्या से भाग देंगे। तो 3 2 5, यानी अनुपात में टोटल कितना स्टूडेंट? 5, तो इसको 5 से भाग देंगे हम लोग, तब एक्चुअल में टोटल परसेंटेज आएगा। तो 5 7 35, 5 8 40, 78% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तुम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 78%।